पलामू लोकसभा क्षेत्र के घोषित भाजपा प्रत्याशी बीडी राम के जाति प्रमाण पत्र की वैधता के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में शीघ्र याचिका दाखिल करेंगे। यह बातें आज झारखंड क्रांति मंच के केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने प्रेस वार्ता कर बोला है। आपको बता दें कि झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने आज मेदिनीनगर स्थित स्वागत होटल में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पलामू लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के घोषित बाहरी प्रत्याशी बीडी राम के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की झारखंड राज्य में कथित वैधता के खिलाफ अप्रैल के प्रथम सप्ताह में झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने की चुनौती दी जाएगी। साथ ही झारखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त के रवि कुमार जी को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनका जाति प्रमाण पत्र बिहार से निर्गत हुआ है तो उसके आधार पर झारखंड में मुखिया, पंचायत समिति सदस्य से लेकर जिला पार्षद तक बनना संभव नहीं है। वहीं अगर उन्होंने झारखंड के किसी स्थान जाति प्रमाण पत्र बनवाया है तो बिना डोमिसाइल के यह कैसे मान्य हो सकता है? क्यों नहीं जाति निर्धारण समिति को इस पर विचार करनी चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2013 में दायर अपील संख्या S8425 रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड सरकार एवं अन्य 2 सदस्यीय खंडपीठ के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति का कोई अप्रवासी भले ही अपने मूल राज्य में SC/ST में आता हो, लेकिन अप्रवासी राज्य में उसी जाति के होने अथवा शादी करने के बावजूद भी वह SC/ST आरक्षण का हकदार नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यह आदेश सरकारी नौकरियों पर व पंचायत नगर निकाय के चुनाव में भी प्रभावी रूप से मान्य है तो इसका अनुपालन राज्य विधानसभाओं व लोकसभा के चुनाव में क्यों नहीं सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के एक मामले में महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रामटेक लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रश्मि बर्वे का जाति प्रमाण पत्र चुनाव आयोग ने इसी आधार पर रद्द कर दिया है, क्योंकि जाति वैधता सत्यापन समिति ने उनके जाति प्रमाण पत्र को जाली करार दिया था। प्रेस प्रतिनिधियों से बात करते हुए झारखंड क्रांति मंच के अध्यक्ष ने कहा कि इस बार पलामू को बीडी राम जैसे बाहरी लोगों के लिए लूट का चारागाह नहीं बनने दिया जाएगा। हर पलामू संसदीय क्षेत्र को यह पता है कि किस तरह अपनी पुत्री एनजीओ के माध्यम से बीडी राम ने MP लैंड फंड को लुटवाने का कार्य किया है। निश्चित रूप से इस बार पलामू की जनता पार्टी के बदले माटी के पक्ष में संविधान बचाने हेतु सामने आएगी। वह गिरती व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। प्रेस वार्ता में झारखंड क्रांति मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष गिरिजा प्रसाद विश्वकर्मा, केंद्रीय महासचिव विश्वनाथ राम, केंद्रीय सचिव निर्मला कुमारी, IT सेल के केंद्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कलीम अंसारी, पलामू जिला अध्यक्ष सह केंद्रीय कमेटी सदस्य विजय राम, ओम प्रकाश साव सहित अन्य लोग शामिल थे। आप मीडिया के तमाम जो सम्मानित हमारे आदरणीय साथीगण हैं, आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, अभी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पलामू लोकसभा क्षेत्र से श्री बीडी राम जी को भाजपा ने उम्मीदवार घोषित किया है। हमारा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह कहना है कि पलामू लोकसभा क्षेत्र पिछले 2 बार से बाहरी व्यक्ति का लूट का चारागाह बन चुका है। इस बार हम बीडी राम जी की उम्मीदवारी का जोरदार विरोध कर रहे हैं। चूंकि सबको पता है कि बीडी राम जी बिहार मूल के बक्सर के रहने वाले हैं और जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपील संख्या S8425 का जो 2 सदस्यीय खंडपीठ का ऑर्डर आया है, खास करके रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड स्टेट एंड अदर्स के मामले में, उसमें स्पष्ट है कि कोई भी माइग्रेटेड व्यक्ति जो SC/ST कम्युनिटी से आता है
अपने राज्य में भले ही वो शेड्यूल्ड कास्ट का है, लेकिन माइग्रेटेड स्टेट में उसकी गिनती, उसकी वैलिडिटी, उसके कास्ट की वैलिडिटी SC ST के तौर पर नहीं होगी। हमारा स्पष्ट कहना है कि अगर बीडी राम जी का जाति प्रमाण पत्र बक्सर बिहार मूल का बना हुआ है तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यीय खंडपीठ के ऑर्डर के हिसाब से वो जाति प्रमाण पत्र झारखंड में मान्य नहीं है। अगर उन्होंने झारखंड के किसी स्थान से जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराया है तब भी विदाउट डोमिसाइल, आपको पता है कि एब्सोल्यूट लैंड रिकॉर्ड्स होने चाहिए, खतियान, तनाजा आदि आदि जो भू रिकॉर्ड्स है उसकी जरूरत पड़ती है, भू अभिलेखों की। तो निश्चित तौर पर झारखंड से अगर उनका बना है तो वह जो है गलत है, वह उस स्थिति में भी मान्य नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए। जो जाति निर्धारण समिति है झारखंड की उस पर विचार करें, क्योंकि आपको पता है कि पिछले पंचायत के चुनाव में बिहार के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कोई भी, खासकर जो महिलाएं झारखंड में बहू बनकर आई हैं, जिनका नॉमिनेशन मुखिया, समिति सदस्य और जिला पार्षद पद के लिए दाखिल किया गया, नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। इसी आधार पर गिरिडीह मेयर श्री सुनील कुमार का जो मेयरशिप है वो चला गया, रद्द हो गया। और कोई भी व्यक्ति जो बिहार समेत देश के दूसरे प्रदेश का वासी है वो झारखंड में किसी भी पद के लिए, सरकारी नौकरी के लिए भी वो आवेदन नहीं कर सकता, उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वैसी स्थिति में चाहे बीडी राम जी हो या अभी एक और मामला मैडम सीता सोरेन जी का भी आ रहा है, जो जिनका पीहर या मायका उड़ीसा में है, तो निश्चित तौर पर यह बड़ा मामला है। झारखंड में अनुसूचित जातियों के लिए एकमात्र लोकसभा की सीट पलामू रिजर्व है, और आपको पता है कि झारखंड में 70 लाख से ज्यादा आबादी अनुसूचित जातियों की है। पलामू लोकसभा क्षेत्र के जो माननीय सांसद होते हैं वो न केवल पलामू लोकसभा क्षेत्र के दलितों का बल्कि पूरे राज्य के 70 लाख से ज्यादा दलितों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। देश के उच्च सदन में पूरे राज्य के अनुसूचित जातियों की आवाज वो बनते हैं, उनको उठाना कर्तव्य होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि जिनसे उम्मीद थी बनाएंगे मजार मेरा, वही चुरा कर ले गए कब्र से पत्थर हमारा। पिछले 2 बार से ऑनरेबल बीडी राम जी सांसद हैं। आपको पता है कि पलामू पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के हर गांव का बेटा, हर जाति का बेटा पढ़ा लिखा है तब भी, अनपढ़ है तब भी, अगर अनपढ़ है तो धन कटनी, गेहूं कटनी, मजदूर को अपने बाहर जाता है, पढ़ा लिखा है तब भी दिल्ली, बंबई, सूरत, गुजरात, 2 बार दमन दी की फैक्ट्रियों में खून और पसीना झोंकता है। नित्य प्रति अखबार के पन्ने चीख चीख कर इस बात की गवाही देते हैं। जब जो माइग्रेटेड लोग हैं उनकी लाश आती है तो कलेजा फट जाता है, लेकिन कभी भी सांसद का, बीडी राम जैसे सांसद का कलेजा, जो बाहरी सांसद है उनका नहीं फटता है। पलामू में एशिया फिल्म की प्रसिद्ध राधारा कोलियरी वो आज तक बंद है। कई खदान बंद हैं। जो अति महत्वाकांक्षी मंडल डैम प्रोजेक्ट जिसकी घोषणा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने चियाकी हवाई अड्डे से जनसभा को संबोधित करते हुए की थी, वो आज तक अधूरा है ना। आप होनापुर डोलोमाइट खदान के बारे में इनके झूठे दावे, मैं आपको क्या बताऊं, अरे रोज रोज बेपनाह जुल्मों का कहर होता है राजनीतिक तौर पर। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हम झारखंड हाईकोर्ट में जो खुल रहा है उसमें जो PIL है,
हम उसको इस संदर्भ में फाइल करेंगे। जो फेक जाति प्रमाण पत्र जिसकी संवैधानिक वैलिडिटी को हम चुनौती देने जा रहे हैं इस डिसीजन के आधार पर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र प्रदेश में रामटेक एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है एससी के लिए, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने मैडम रश्मि बर्वे जी को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहां पर भी जाति निर्धारण समिति ने इसी तरह के मामले में उनके जाति प्रमाण पत्र को अवैध घोषित कर दिया है। तो पूरे देश का यह मामला है। इसीलिए चाहे झारखंड में मामला ऑनरेबल सीता सोरेन जी का हो या पलामू में मंडी बीडी राम जी का मामला आ रहा है, ऐसे मामले में जो बाहरी लोग जिनकी संवेदना झारखंड की धरती से नहीं जुड़ी हुई है, जो झारखंड में कभी पलायन के मसले पर नहीं बोलते, कभी जो बिजली पानी शिक्षा चिकित्सा सड़क सिंचाई, जो यहाँ अनटचेबिलिटी का मामला है, एक्सप्लॉइटेशन का मामला है, तमाम तरह की समस्या है। दुनिया अगर ये भारत का आईना है पलामू, भारत की सारी समस्या आपको अगर कहीं एक जगह देखना हो तो आप पलामू पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में चले आइए। लेकिन अफसोस की बात है, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि माननीय बीडी राम जैसे लोग अनुसूचित जाति रिजर्वेशन का बार बार फायदा उठाए, आईपीएस बनने से लेकर के पुलिस सेवा में पदोन्नति डीजीपी तक इनका पेट नहीं भरा, और अब पलामू संसदीय क्षेत्र के शेड्यूल कास्ट के लोगों का हक मार करके अपनी बेटी, उनकी बेटी का एनजीओ है, उस एनजीओ के माध्यम से एमपी लैंड फंड की वो लूट करा रहे हैं। आपको पता है प्रीवियसली बहुत नोटोरियस रह चुके हैं। मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि चाहे वर्दी घोटाले की बात हो या सीक्रेट सर्विस फंड घोटाले की बात हो, इसके एक किंग रह चुके हैं। मामला अब चूंकि बीजेपी वॉशिंग मशीन है और पूरे देश के जितने भी जो बहुत ज्यादा आर्थिक अपराधी हैं वो आंख साफ होने के लिए एक मशीन अभी इजाद हुई है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल हो रहे हैं। एक लंबी श्रृंखला है, हम उधर नहीं जाना चाहते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा वो मौजूद ही है, लेकिन हम आप लोगों से निवेदन पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हमें आपसे भी सहयोग चाहिए। हमारे पास हम लोगों से चंदा मांग करके हाईकोर्ट में जाने वाले हैं। आपको पता है कि जीवन के 35-40 वर्ष हमने पलामू ही नहीं बल्कि झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष किया है। इस बार आपके सहयोग से और पलामू के खासकर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनका पहला हक बनता है इस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने का, हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो जिनसे जितना बन पड़े हो सके तो कुछ न कुछ मदद करके इस लड़ाई को जीतने में अपना महत्वपूर्ण योगदान